देखो चंदन, पूर्व जन्म को बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। आपका विचार कुछ है इसमें? पुनर्जन्म कुछ जानकारी दें। पुनर्जन्म का सीन ये है कि जैसे आप भारतीय फिलॉसफी की बात करेंगे, जो भारतीय दर्शन है, तो उसमें गौतम बुद्ध का नाम आता है। और सनातन की बात करें तो उसमें वेद आते हैं, लेकिन वेद बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ है, क्योंकि वेद को थोड़ा सा हम साइड रखते हैं, उपनिषद की बात कर लेते हैं। और एक बहुत ही बड़े ऋषि हुए आचार्य अभिनव गुप्त, जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। उन्होंने शैविज्म जो है, शैव दर्शन है, उसकी व्याख्या करी थी, उसके जनक माने जाते हैं। तो गौतम बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म ये है कि जैसे क्या होता है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं आपकी बची रह जाती हैं, वो इच्छाएं अगले जन्म में जाती हैं। अगर आपकी इच्छाओं का अंत हो गया है तो आपको निर्वाण प्राप्त हो गया है, अगर आपको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपकी इच्छाएं बची हुई हैं तो आप पुनर्जन्म लेंगे। बुद्ध की बात हो गई। अब आते हैं उपनिषद में। उपनिषद में क्या होता है कि उपनिषद में ये कहा गया है कि जैसे जो आत्मा है, जो शरीर है, शरीर के अंदर एक आत्मा है। जैसे लोगों को लगता है कि शरीर ही जो शरीर है वो आत्मा है, मतलब इस शरीर के पास एक आत्मा है। लेकिन ये कहना बहुत गलत है। शरीर के पास आत्मा नहीं है, आत्मा के पास शरीर है, क्योंकि आत्मा हमेशा एक रहती है, शरीर बदलता रहता है। तो इसलिए लॉजिक ये कहता है कि जो आत्मा है उसके पास शरीर है। तो जो आत्मा है जब अपने आप को जिस शरीर में हो, जब ये रियलाइज कर लेती है, जान जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जैसे लोग शरीर से बंधे रहते हैं कि मेरे हाथ में कट गया, ये कट गया, जबकि जब आत्मा को लोग जान जाते हैं मेडिटेशन से, ध्यान से, तपस्या से, तो वो मुक्त हो जाते हैं। जब आत्मा को लोग जान जाते हैं तो उनका जो है अहंकार खत्म हो जाता है, इच्छाएं खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं, तो वो मुक्त हो जाते हैं, फिर उनका पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। लेकिन वही जब आत्मा इस चीज़ को नहीं जान पाती है, रियलाइज नहीं कर पाती है, तो पुनर्जन्म दूसरे शरीर में जाती है, जो भी उसकी इच्छाएं बची रहती हैं और जो भी कर्म वो करे रहता है। अब आता है शैव दर्शन, त्रिका शैविज्म जिसको बोलते हैं, कश्मीर शैव दर्शन भी बोलते हैं। इसमें भी इसी प्रकार की बातें कही गई हैं, लेकिन इसमें ये कहा गया है, जैसे उसमें उपनिषद में ये है कि इसमें ये है कि जो संसार है ये माया है, पूरा इल्यूजन है, भ्रम है, सिर्फ आत्मा ही सत्य है। लेकिन त्रिका शैविज्म में ऐसा नहीं है। त्रिका शैविज्म में ऐसा है कि जो संसार है वो जो हमारी चेतना है उसका प्रकट रूप है। तो जो चेतना का प्रकट रूप है वो भी रियल है, यानी कि संसार भी रियल है और हमारी चेतना भी रियल है। लेकिन जब चेतना को ये मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ मेरी ही माया है और हर सब में मैं हूँ, हर इंसान में, हर मनुष्य में, हर जानवर में, पहाड़ में, पक्षी में, जीव में, निर्जीव में मैं ही हूँ, और जब उसके अहंकार समाप्त हो जाता है, इच्छाएं